नमस्कार, मेरा नाम हुआ राहुल और आप देख रहे हैं द शानदार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट। इसका मतलब कि इक्विपमेंट जो होंगे वो कहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। एनर्जी मीटर के बाद कौन सा इक्विपमेंट होगा, उसके बाद कौन सा इक्विपमेंट होगा और उसके बाद कौन सा इक्विपमेंट होगा। इन सारे का अरेंजमेंट का जो पोजीशन होगा कि सबसे पहले कौन सा होगा फिर उसके बाद कौन सा होगा, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है इसका कॉस्ट किसके द्वारा दिया जाएगा और इसको रिपेयर किसके द्वारा कराया जाएगा। जैसे बात करते हैं एनर्जी मीटर, तो क्या आपसे एनर्जी मीटर का कॉस्ट लिया जाता है? अगर आप एक घर में आप सप्लाई के लिए एनर्जी मीटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी मीटर इंस्टॉल करवाते हैं, तो क्या आपसे एनर्जी मीटर का कॉस्ट लिया जाता है या सरकार या जो अथॉरिटी है वो आपके घरों में फ्री में एनर्जी मीटर इंस्टॉल करती है? क्या इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और उसके बाद जो इक्विपमेंट है उसका भी कौन इक्विपमेंट के लिए पैसे लगाता है, कौन खराब होने पे रिपेयर करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी या सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने घरों तक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या काम करना पड़ता होगा। सबसे पहला काम हम लोग को ये करना होता है कि हम जो सप्लाई है उसको किसके थ्रू लाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल से वायर के थ्रू लाएंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन पोल से एनर्जी मीटर तक आने में जो वायर का यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शन। और इसके बारे में सर्विस कनेक्शन क्या होता है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कॉस्टिंग इसका कैसे करेंगे, इसका वीडियो पहले ही बना दिया गया है। उसका लिंक हम दे देंगे, आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जा करके देखिए। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला जो इक्विपमेंट होता है, पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट होता है, यानी अगर हम लोग सप्लाई ला रहे हैं, अगर हम लोग अपने घरों तक सप्लाई ला रहे हैं तो सबसे पहले ये वायर आ रहा है, ये अगर वायर आ रहा है, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, तो सबसे पहले आप लोग अगर प्रैक्टिस देखे होंगे एक्चुअल में, तो सबसे पहले कहाँ जाता है ये सप्लाई, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर में यानी जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन पोल, यहाँ पे पोल है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल के बाद सर्विस कनेक्शन के बाद जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है वो कौन सा होता है, एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर की बात करें कि एनर्जी मीटर के बाद कौन सा होगा और इस एनर्जी मीटर का कॉस्ट कौन सा देता है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एनर्जी मीटर के बाद कौन सा होता है। तो एनर्जी मीटर के जस्ट बाद, ध्यान रखिएगा, एनर्जी मीटर के एकदम क्लोजली में ही कौन होता है, तो मेन स्विच बोर्ड होता है। मेन स्विच बोर्ड। अब मेन स्विच बोर्ड के बाद कौन सा होता है, तो मेन स्विच बोर्ड के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। मेन स्विच के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब इसके बाद कौन होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं वो होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और इसी से एक और टर्म निकलता है, वो होता है पावर सर्किट।
पावर सर्किट। ध्यान रखिएगा, ये पावर सर्किट होता है। अब इस सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या निकलते हैं? तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सब सर्किट निकलता है। यानी इसमें एक बल्ब लगा होगा, हो सकता है इससे एक से फैन लगे होंगे, एक से फैन लगे होंगे, तो ये हुआ सब सर्किट। अब हम लोग इसके बारे में सबसे पहले एनर्जी मीटर के बारे में जानेंगे, फिर मेन स्विच बोर्ड के बारे में जानेंगे, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक टर्म आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर्किट कहाँ गया, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सर्किट। और देखिए, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पार्ट निकल रहे हैं उसको क्या बोला जा रहा है? सर्किट। जब ये क्लोज पथ बनाएगा तब। हमने सर्किट का डिफिनेशन पहले ही बता दिया है कि सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्लोज पाथ मिलता हो, इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हैं और कैसा पाथ बनाता हो? क्लोज पाथ बनाता हो। तो एक्चुअल में है ये सर्किट, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम यहाँ पे नहीं रखे। मान लिया जाए ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं होता, तब यहाँ पे डायरेक्टली अगर बल्ब लगाया जाता तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। जैसा कि इसमें हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पावर सर्किट जाएगा, यानी ये इक्विपमेंट में ही इंस्टॉल्ड हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे मोटर, हीटर, गीजर, फ्रीजेस जो भी होंगे वो इक्विपमेंट ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे, तो उससे लोड जो कनेक्टेड होंगे वो क्लोज लूप बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले 2 वायर जा रहे हैं और उसके बाद पुनः एक बोर्ड लगेगा और वहां से जाने के बाद क्या होगा? क्लोज पथ बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सर्किट को नहीं दर्शाया। आगे जो यहाँ पे बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब सर्किट। ये क्या हो गया? सब सर्किट। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे और फिर इसका वायर एक्चुअल में डायग्राम देखेंगे। एक्चुअल में डायग्राम कहने का मतलब कि वायर का अरेंजमेंट उसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनर्जी मीटर कि एनर्जी मीटर क्या होता है। तो एनर्जी मीटर एक इक्विपमेंट होता है, जो क्या करता है, इस यहाँ पे अगर एनर्जी मीटर लगा हुआ है तो इस एनर्जी मीटर से इस साइड, कहने का मतलब कि जिस साइड से सप्लाई दिया जा रहा है उसके बाद वाले भाग में, ध्यान रखिएगा, एनर्जी मीटर में सप्लाई इधर से दिया जा रहा है तो इसके बाद वाले भाग में जितना एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसको क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है। क्या करता है? कैलकुलेट करता है। फिर से एक बार, एनर्जी मीटर क्या है? तो एनर्जी मीटर एक इक्विपमेंट है जो सप्लाई साइड से नहीं, सप्लाई के विपरीत साइड यानी अपोजिट साइड में जितने सारे इक्विपमेंट लगे होंगे उसमें जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसी को क्या करता है? ये मेजर करता है। अब बात आता है कि हम लोग अगर घर में एनर्जी मीटर इंस्टॉल करते हैं तो क्या इसका पैसा हमें देना पड़ता है? यानी जो एनर्जी मीटर इंस्टॉल करवा रहा है, जैसे कि घर का मालिक, क्या घर को मालिक को पैसा देना पड़ता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो एनर्जी मीटर होता है, ये जो लगाता है वो कौन लगाता है? तो अथॉरिटी के द्वारा लगाया जाता है। अथॉरिटी के द्वारा मतलब अगर हम लोग सिंपली बोलते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो ये जो एनर्जी मीटर है वो कौन लगाता है? गवर्नमेंट की तरफ से आता है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ से एनर्जी मीटर के इस साइड में जहाँ से सप्लाई आता है उस साइड का वायर यानी केबल इसका भी कॉस्ट और ये भी कौन लगाता है? तो अथॉरिटी ही लगाता है। बात याद रखिएगा, एनर्जी मीटर और एनर्जी मीटर के इस तरफ वाले वायर यानी कौन सा? सर्विस कनेक्शन। कौन सा? सर्विस कनेक्शन यानी केबल के थ्रू किया जाएगा। तो इस ये केबल और ये एनर्जी मीटर दोनों के दोनों किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो अथॉरिटी के द्वारा, जो भी कंपनी के द्वारा आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है उसी के द्वारा होता है। अब दूसरा टर्म, अगर इसमें फॉल्ट होंगे, इसमें या इसमें एनर्जी मीटर में अगर खराबी आता है तो आप एनर्जी मीटर को कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, यानी आप पे
जुर्माना हो सकता है कि आपने एनर्जी मीटर के साथ छेड़छाड़ किया है। अब छेड़छाड़ करने का मतलब अलग सेंस नहीं निकालिए, मतलब हो सकता है आप पे ये लगे कि आपने एनर्जी मीटर को स्लो कर दिया है, जिससे ऐसा हो रहा है कि जितना कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है वो एक्चुअल में नहीं दिखा पा रहा है। तो एनर्जी मीटर क्या होता है, सील्ड होता है, यानी पैक होता है, तो उससे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। इसीलिए एनर्जी मीटर का जो रिपेयर होता है और एनर्जी मीटर से इधर वाले वायर होते हैं उसका रिपेयर कौन करता है, तो अथॉरिटी करता है। एक बात और आप लोग कंसिडर किए होंगे कि इधर से जो वायर होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ही होता है, और वो जो अपने अकॉर्डिंग केबल लगाता है, ताकि एक्चुअल में एनर्जी जो मीटर है जो वो इस साइड का मेजरमेंट नहीं करता है। तो मेजरमेंट नहीं करता है तो ये इसका कॉस्ट कौन देगा, तो कंपनी की तरफ से जा रहा है। तो बात करते हैं कि कंपनी की तरफ से जा रहा है तो वो ये दिमाग लगाता है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन होने चाहिए वो मिनिमम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। इसलिए केबल लगाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ये था एनर्जी मीटर, बात समझ में आए। अब आगे बात करते हैं कि एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड कहाँ पे किया जाता है। तो एनर्जी मीटर घर के बाहर यानी दरवाजे के पास, यानी वैसा प्लेस पे इंस्टॉल किया जाए ताकि रीडिंग लेने जो आए उसको रीडिंग लेने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि घर के अंदर एकदम जा करके लगा दिए और रीडिंग लेने वाले आए तो आप बोलिएगा कि नहीं अंदर जाने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए वह कहाँ होना चाहिए, बाहर ही, ऐसे जगहों पे जहाँ पे रीडिंग लेने में आसानी हो। और एक और टर्म आता है एनर्जी मीटर के लिए कि एनर्जी मीटर का जो, जैसे बरसात के मौसम में एनर्जी मीटर पे पानी आएगा तो हो सकता है खराब हो जाए, तो वो प्रॉपरली काम करना बंद कर दे। इसी को ध्यान में रख करके ऐसे जगहों पे चूज किया जाता है ताकि वहाँ पे ये मैकेनिकल इंजरी और साथ ही साथ रेन से भी बच सके। तो ये था एनर्जी मीटर। इसके बाद आता है मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड क्या होता है, तो मेन स्विच बोर्ड इसी को बोलते हैं हम लोग डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो और ट्रिपल पोल डबल थ्रो, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। इस तरीके के स्विच होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो मेनली इस स्विच का काम होता है सारे के सारे सप्लाई को ऑफ कर देना, सारे के सारे, यानी एनर्जी मीटर के द्वारा जो सप्लाई निकला है उसी सप्लाई को क्या करेगा, ये मेन स्विच बोर्ड ऑफ कर दिया जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का कट्टा लिया जाता है, लकड़ी का काट, यानी एक वुडन प्लेट लिया जाता है, यानी वुडन बॉक्स दिया जाता है। उसी पे ये जो मेन स्विच बोर्ड होता है वो इंस्टॉल किया जाता है, मेन स्विच इंस्टॉल किया जाता है। अब मेन स्विच के रूप में इंस्टॉल किया जाता है, तो पहले किटकैट फ्यूज इंस्टॉल किया जाता था मेन स्विच बोर्ड के रूप में। क्या इंस्टॉल किया जाता था, किटकैट फ्यूज यूज किया जाता था। लेकिन अब इसके जगह पे एमसीबी का भी यूज होता है, एमसीबी का भी यूज होता है। और अगर रेटिंग ज़्यादा हो तो वहाँ पे जो इंस्टॉल किया जाता है वो क्या होता है, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, मेन स्विच, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच। अब इसका फिगर देखते हैं कि कैसा होता है, और डबल पोल क्या होता है, आयरन क्लैड क्या होता है, और सिंगल पोल डबल पोल ये सब क्या हो रहा है वो समझते हैं। आयरन क्लैड कहने का मतलब तो समझ में आ रहा है कि उस मटेरियल का बना होगा। लेकिन डबल पोल और सिंगल पोल क्या होता है और ट्रिपल पोल क्या होता है, तो अगर एक फेज होंगे तो एक फेज के लिए कितने वायर का जरूरत होगा, 2 वायर का, तो ये कितने पोल हो जाएंगे, डबल पोल, यानी डबल पोल। अगर 3 फेज लाने होंगे हमको तो 3 फेज के लिए कितने वायर ले जाने होंगे, 3 वायर, तब कितने पोल हो जाएंगे, ट्रिपल पोल। तो आयरन क्लैड डबल पोल। हम एक और टर्म यूज किए थे कि सिंगल थ्रो और डबल थ्रो क्या होता है, तो समझते हैं कि डबल थ्रो क्या होता है। तो ये देखिए, ये हमने फ्यूज बना दिया और ये यहाँ से वायर कनेक्टेड है। इसको जैसे ही इधर पुश करेंगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। सिंगल थ्रो क्या होता है, डबल थ्रो क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं।
तो सिंगल थ्रो होता है कि जब स्विच को ऑफ किया जाएगा तो एक ही जगह पे स्विच क्या होंगे, ब्रेक होंगे। देखिए एक जगह पे ब्रेक होंगे, तब ये कितना हो गया, सिंगल थ्रो हो गया। लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि स्विच दोनों जगह से ऑफ हो जाए, कट जाए, स्विच दोनों जगह से कट जाए ऑफ करने पे, देखिए तो यहां से भी कट गया और यहां से भी कट गया, सप्लाई ब्रेक हो गया, तब ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल थ्रो बोलते हैं। बात समझ में आया होगा। तो ये था मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, किटकैट फ्यूज का यूज करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, और क्या, तो आयरन क्लैड डबल पोल सिंगल थ्रो, यहां पे जो यूजेज होते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में वो सिंगल थ्रो होते हैं। अब मेन स्विच बोर्ड के बाद क्या आएगा, तो मेन स्विच बोर्ड के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहां से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी यानी वायरिंग करने का मेन प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, समझिए अब क्या हम बोल रहे हैं। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, यहां से सप्लाई अलग अलग घरों में प्रोवाइड की, घरों कहने का मतलब कि रूम में, कमरा में, बात समझिएगा। अगर हमको 10 रूम में ले जाने हो, 10 रूम में मान लिया जाए, तो यहां से हम लोग मेन स्विच बोर्ड से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही क्या किया जाता है, अलग अलग रूम में प्रोवाइड किया जाता है। अब ये इसमें होता क्या है, तो इसमें कंडक्टर, 2 कंडक्टर जो होते हैं, 2 क्या होते हैं, यहाँ पे बस बार होते हैं, 2 बस बार, कंडक्टर का बस बार होगा। यहां से सप्लाई ले जाकर के अलग अलग सर्किट बना करके क्या किया जाता है, कनेक्शन लिया जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हमको एक घर में, मतलब एक बड़ा घर है, उसमें एक रूम में सप्लाई देना है। अब बताइए, एक बड़ा घर में एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, क्या सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक ही होंगे, नहीं। तो जितने रूम होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जनरली चूज करते हैं। मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक रूम में दे दिए, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक दूसरे रूम में दे दिए, एक और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना करके, फिर यहां से ऐसे करके समझिए, ये हो गया, यहां से एक और ऐसे बना करके एक और, ये रूम 2 हो गया, ये रूम 1 हो गया। अब रूम 1 में एक बोर्ड हो गया, अब इस बोर्ड से एक बल्ब, एक फैन, एक सॉकेट, आउटलेट इस तरीके से इंस्टॉल्ड हो गए। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड समझ में आया होगा। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है, तो यहां से सप्लाई को अलग अलग रूम में या कमरा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी बंटवारा किया जाता है। अब इसका प्लेस क्या होना चाहिए, तो इसका जो लोकेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बन रहा है इससे, वो सारे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इसका जो दूरी हो वो बराबर हो। ऐसा नहीं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ऐसा जगह पे इंस्टॉल कर दिए जहां से एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 20 मीटर हो और एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहां से 50 मीटर हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमको ऐसे जगह पे चूज करना है ताकि वहां से सारे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या हो, बराबर दूरी पे हो, अप्रॉक्स। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। अब इसमें सप्लाई कहां से आता है, तो इसमें सप्लाई मेन स्विच बोर्ड से आते हैं। मेन स्विच बोर्ड से सप्लाई यहां तक आते हैं, और इससे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई जाते कहां है, तो पावर सर्किट में और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। एक बात और, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप यहां से कितना सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड निकालेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन है और जो लिमिट है वो कहां से शुरू होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू होता है। बात समझिएगा, जो लिमिट है वो कहां से शुरू होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। यहां से आप 10 से अधिक भी सब सर्किट सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना सकते हैं। अब आते हैं सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये लास्ट पॉइंट वाला होता है, जहां से हम लोग बल्ब का कनेक्शन करते हैं, फैन का कनेक्शन करते हैं, स्विचेज का कनेक्शन करते हैं, सॉकेट आउटलेट का कनेक्शन करते हैं। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसा बोर्ड जिसमें सप्लाई मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आता है और इसके बाद डायरेक्टली ये लोड से कनेक्टेड होता है। डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, लोड से कनेक्टेड होता है। बात समझ में आया। अब जो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसको इंस्टॉल्ड कहां करते हैं, तो इसका इंस्टॉलेशन अलग अलग कमरा में होता है, रूम में।
तो रूम में कहाँ पे, तो आप लोग देखे होंगे कि जो एंट्री गेट होता है उसके पास ही एक बोर्ड होता है, वही होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ होता है, तो आप घर में जहाँ से मेन सप्लाई आता है, मेन सप्लाई वहीं पे आप लोग देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आप लोग अगर प्रैक्टिकली करते हैं तो घर में जरूर देखे होंगे। ये था सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये हुआ एनर्जी मीटर, मेन स्विच बोर्ड, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और पावर सर्किट। पावर सर्किट में वैसा इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होते हैं, वैसा लोड इंस्टॉल्ड होते हैं जिसका करंट रेटिंग 15 एम्पियर से ज़्यादा हो, 15 एम्पियर से करंट रेटिंग क्या हो, ज़्यादा हो, वो वाले इक्विपमेंट, वो वाले लोड किस में इंस्टॉल्ड होते हैं, पावर सर्किट में। जैसे मोटर हो गया, हीटर हो गया, फ्रिज हो गए हैं, यानी 15 एम्पियर से ज़्यादा वाले, ज़्यादा करंट रेटिंग वाले। तो ये हुआ पावर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट। अब हम लोग इसका एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सप्लाई आता है सर्विस कनेक्शन से, तो वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो एनर्जी मीटर में। सबसे पहले कहाँ, एनर्जी मीटर में। हमने एनर्जी मीटर में सप्लाई दे दिया। एनर्जी मीटर से निकलने के बाद वो कहाँ जाता है, सप्लाई। ध्यान रखिएगा, एनर्जी मीटर से निकलने के बाद कहाँ जाता है सप्लाई, तो मेन स्विच बोर्ड में। एनर्जी मीटर से निकलने के बाद कहाँ पे, मेन स्विच बोर्ड में। मेन स्विच बोर्ड में भी हम लोग सप्लाई देते हैं। अब यहीं पे हम लोग क्या बनाएंगे, वो वाला स्विच आयरन क्लैड वाला। देखिए ये हमने क्या बना दिया, स्विच बना दिया। जैसे ही इसको ऊपर नीचे करेंगे ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से जो सप्लाई आएंगे वो फ्यूज के द्वारा होंगे। यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, एक फ्यूज लगाएंगे और उसके द्वारा हम लोग सप्लाई निकालेंगे। और यहाँ पे एक न्यूट्रल लिंक लगाएंगे, मतलब न्यूट्रल वायर को अलग करने के लिए भी हम लोग यहाँ से लिंक लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया लिंक। अब बताइए इसके बाद कहाँ पे जाएगा सप्लाई, जरा याद कीजिए, अभी अभी तुरंत बताएं हम, अभी जस्ट ही बताएं कहाँ पे जाएगा सप्लाई, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये क्या हो गया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये क्या हो गया, मेन स्विच बोर्ड। ये क्या हो गया, एनर्जी मीटर। यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पे दो बस बार होते हैं। ये हमने बस बार बना दिया, इससे एक सप्लाई को कनेक्ट कर दिए और दूसरा हम लोग इसका सप्लाई जरा ऊपर से देते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो। हमने ये सप्लाई दे दिया। ये क्या है, बस बार है। बस बार यहाँ से हम लोग अलग अलग सब सर्किट के लिए हम लोग सप्लाई क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये अगर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ, तो हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं। तो यहाँ से ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमेशा क्या लगाना है, फ्यूज लगाना है। हमने ये फ्यूज लगाया, फ्यूज से, और यहाँ से ये न्यूट्रल लिंक जरूरी नहीं है यहाँ पे लगाना, अगर लगाते हैं तब भी बेहतर है। जरूरी हालांकि कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे लगाना ही होगा। हमने एक क्या बनाया, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या बनाया, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 हुआ। अब चाहे तो
सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसा कितना भी निकाल सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा, और एक बात और, जो न्यूट्रल होते हैं यानी न्यूट्रल वायर होते हैं उसको टूटी हुई रेखा से यानी डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ये हमने क्या बना दिया, एक और सब सर्किट बना दिया। ये हो गया बस बार। अब ये सब सर्किट 1 हुआ, ये क्या हुआ, सब सर्किट 2 हुआ, या बोल सकते हैं कि अलग अलग कमरा में। अब यहाँ से और क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से पावर सर्किट ले जा सकते हैं। पावर सर्किट के लिए हम लोग जो सप्लाई देंगे वो कहाँ से देंगे, यहीं से सप्लाई देंगे। ये हो गया पावर सर्किट। अब जितना रिक्वायरमेंट होगा सब सर्किट का उतना हम लोग क्या कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा। अब उसके बाद यहाँ से क्या होगा, तो मान लिया जाए एक बल्ब हमको इंस्टॉल करना है, तो हम लोग फिर से फ्यूज लगाएंगे और एक सप्लाई यहाँ से और एक ये जिसको हम लोग ठंडा वायर बोलते हैं, हमको बल्ब लगाना है, तो हमने क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया। ध्यान रखिएगा ये क्या है, फ्यूज है, तो हमेशा हमको स्विच लगाना जरूरी होगा। ये बात भी आप याद रखिएगा अच्छे से, स्विच लगाने भी क्या होंगे, जरूरी होंगे। एक और हमको फैन इंस्टॉल करना है, फैन इंस्टॉल करना है। अब बोलिएगा फैन का तो पता ही नहीं है कि कैसे फैन को दिखाते हैं, तो इसके लिए हमने पहले ही बता दिया है। ये हो गया स्विचेस और ये हो गए फैन जितने। अब यहीं पे लिमिटेशन स्टार्ट होता है कि इससे हम लोग मैक्सिमम कितने सब सर्किट बना सकते हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितने सब सर्किट इससे बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं, लाइट लोड के लिए मैक्सिमम सब सर्किट 10 होंगे। ध्यान रखिएगा सब सर्किट बोल रहे हैं, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सब सर्किट। एक सब सर्किट, दूसरा सब सर्किट, बात समझिएगा, बहुत गर्मी है। यानी सब सर्किट 1, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 हुआ, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 हुआ, ये सब सर्किट 1 हुए और ये सब सर्किट 2 हुए। इसका सब सर्किट अलग होगा, 9, 10, 11 कर देंगे। तो ये बल्ब हुआ, ये फैन हुआ। यहीं पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट। ध्यान रखिएगा 5 एम्पियर तक ही हम लोग सब सर्किट में कर सकते हैं। अगर हमको 15 एम्पियर वाला चाहिए यानी पावर लोड वाला के लिए, तब हम लोग ये सब सर्किट से नहीं, हम लोग डायरेक्टली मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उसका इंस्टॉलेशन करेंगे। ये बात भी आप याद रखिएगा। ये हुआ। अब हमको दूसरे रूम में ज़रूरत होता तो यहाँ से सप्लाई देते, हमको मोटर चलाने का ज़रूरत होता तो यहाँ से सप्लाई देते। ये था पावर पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि एक घर दे देगा जिसमें ये बता देगा कि कितने बल्ब लगे हैं और कितने फैन लगे हैं और कितने मोटर लगे हैं, और घर का मैप दे देगा। आपको क्या करना होगा कि उस इक्विपमेंट के इस थ्योरी का यूज करके आप बताइए कि वो सब बल्ब कहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे। अगर लोकेशन देता है तब भी सही है, नहीं देता है तब भी आपको खुद से करना होगा। तो बताना होगा कि कितने बल्ब लगेंगे। अगर बल्ब दिया हुआ है तो आप उसका लोड कैलकुलेट कीजिए, करंट रेटिंग कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसका कॉस्ट कितना होगा। ये सारे पढ़ने होंगे। तो ये बात देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए 10 अंदार। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।